हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम आज आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताएंगे, जिसमें प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। और जो ये यहाँ पे जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल के लिए लेटेस्ट टॉपिक है, जो अभी अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ई बाइक है या ई कार है, उनके लिए जो चार्जिंग स्टेशन क्रिएट किए जाते हैं, उसके साथ ही उसका जो हमारा लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसमें भी ये इंक्लूड होगा। और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके लिए भी, क्योंकि ये ऑटो सेक्टर का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह से होते हैं और कब जनरेट हुए थे, यहाँ पे जो मैकेनिकल का सिलेबस है उनके लिए भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इन सभी का मटेरियल है वो हमारी टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हमारे पहले एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, हाइब्रिड व्हीकल कन्वर्ट एनर्जी दैट इज नॉर्मली लॉस्ट थ्रू ब्रेकिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। What is the term that is used for this recycling of energy? यहाँ पे आपको देखिए, जो इलेक्ट्रिकल ब्रेक लगा के जो जनरेट होती है, कन्वर्ट होती है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रेकिंग थ्रू किया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ब्रेकिंग का ऑप्शन है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से हमारा जनरेट होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, फर्स्ट मास प्रोड्यूस हाइब्रिड व्हीकल इंटरनेशनली इज, जो पहला मास प्रोड्यूस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इंटरनेशनली किसने किया है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, टोयोटा प्रिस, जो पहली कंपनी ऐसी थी जिसने मास प्रोडक्ट में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल मास प्रोड्यूस एंड मार्केटेड हाइब्रिड ऑटोमोबाइल वाज द टोयोटा प्रिस। इट बिकम अवेलेबल ऑन द जापानीज मार्केट इन व्हाट ईयर? जापानीज मार्केट में कौन से ईयर में कंपनी ने मास प्रोडक्ट है वो लॉन्च की है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा 1997 में। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो 1997 में जापान में मार्केट में आ चुका था। उसकी जो जापानीज मार्केट में 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट व्हीकल विथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड बाय, जो पहला जो व्हीकल था वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ किसने डेवलप किया है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, फर्डिनांड पोर्शे। फर्डिनांड पोर्शे ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड व्हीकल? इनमें आपके सामने चार ऑप्शन रखे हैं, इनमें से कौन सा जो एक हमारा सही आंसर है जो वो हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडवांटेज नहीं है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी है। उसके साथ जो इसके एडवांटेज देखें तो इकोनॉमिकली, इट मीन्स के एनवायरमेंटल फ्री है, बेटर माइलेज वाला है, हायर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का ये एडवांटेज है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ओनली वन है, इनिशियल कॉस्ट है उसकी लो नहीं होती, हाई होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल? आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है वो हाइब्रिड व्हीकल का टाइप नहीं है? तो यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड है, वो भी हमारा हाइब्रिड व्हीकल का पार्ट है, पैरेलल हाइब्रिड है, सीरीज हाइब्रिड है, वो सब हमारे व्हीकल के पार्ट हो गए। लेकिन यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो सी है, नेचुरल गैस फॉर व्हीकल, वो हाइब्रिड व्हीकल का पार्ट नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन्वॉल्व्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इनमें से क्या इन्वॉल्व होता है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी मिलेगा, रिक्लेमिंग हीट
फ्रॉम द ब्रेक एंड यूजिंग इट फॉर पावर। जब हम ब्रेक को लगाते हैं तब हीट जनरेट होती है, उसे हम पावर में फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज MHEV स्टैंड्स फॉर। MHEV का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे MHEV भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट पर्पज डज ए जनरेटर सर्व इन ए हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल में जनरेटर का पर्पज क्या है? तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि जनरेटर है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो भी हमारा बी मिलेगा, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जनरेटर का काम है जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, तो MHEV सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच वोल्ट। जो माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कितने वोल्ट कंसिस्ट करते हैं? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, 48 वोल्ट को वो कंसिस्ट करती हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच वोल्टेज इज लाइकली टू बी अवेलेबल फ्रॉम द बैटरी ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो नॉन एज माइल्ड हाइब्रिड। जो वोल्टेज होते हैं वो लाइकली कौन से अवेलेबल होते हैं बैटरी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें सी है, 300 वोल्ट। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द फुल फॉर्म ऑफ द BAHVs का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, बैटरी असिस्टेड हाइब्रिड व्हीकल, जिसे हम BAHV भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन व्हीकल energy is stored in an auxiliary battery and then it is used to quickly start a vehicle। जो व्हीकल में हम एनर्जी स्टोर करते हैं ऑक्सिलरी बैटरी में और फिर से हम स्टार्ट करते हैं, तो उसे क्या कौन सा टाइप्स का व्हीकल बोला जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो बी है, माइक्रो हाइब्रिड टाइप्स का बोला जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इनमें से कौन सा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइप्स नहीं है? सीरीज है, पैरेलल है और कॉम्प्लेक्स है, तीनों से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स है, लेकिन वर्टिकल है वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, इन विच व्हीकल सिस्टम लोवेस्ट साइज ऑफ ए बैटरी इज यूज्ड। इसमें से देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सी जो व्हीकल है वो लोएस्ट बैटरी के लिए यूज़ किया जाता है, लोएस्ट साइज बैटरी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, माइक्रो हाइब्रिड है वो हमारा सही आंसर होगा। जिसका माइक्रो हाइब्रिड व्हीकल है उसकी सिस्टम लोएस्ट साइज है ऑफ ए बैटरी इज यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच व्हीकल सिस्टम बिगर साइज ऑफ ए बैटरी इज यूज। तो आप देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी साइज, पहला वाला क्वेश्चन था लोएस्ट साइज और यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिगेस्ट साइज। बिगेस्ट साइज किसकी होती है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, फुली हाइब्रिड है उसकी जो साइज है वो काफ़ी बिगेस्ट होती है बैटरी की साइज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल इंटरनल कंबंशन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर आर कपल्ड बाय ए ब्लैंक डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस से जो पैरेलल कनेक्शन होते हैं हाइब्रिड व्हीकल इंटरनल कंबशन इंजन एंड इलेक्ट्रिकल मोटर के? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो बी, हमें सी मिलेगा, मैकेनिकली दोनों है वो कपल्ड होते हैं, कपलिंग होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फुल फॉर्म ऑफ CVT का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक बार देखिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, जिसे हम CVT भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ICE का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसे हम ICE बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज PHEV स्टैंड्स फॉर। PHEV का फुल फॉर्म क्या है? तो PHEV का फुल फॉर्म है, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल,
जिसे हम PHEV भी बोलते हैं। HEV का फुल फॉर्म है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बताए हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके साथ ही ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, तो रिसेंट ट्रेंड ऑफ ऑटोमोबाइल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, मैकेनिकल के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस MCQ है, और जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसका मैंने यहाँ पे आपको पार्ट 1 दिखाया है। अब मैं आपको उसके साथ ही पार्ट 2 पार्ट 3 भी बताने वाला हूँ, तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।